कभी भ्रम मत पालना कि इस दुनिया में मैं किसी भी दौलत का मालिक हूं। इस दुनिया में कोई किसी दौलत का मालिक नहीं है। इस दुनिया में एकमात्र मालिक है, वो ईश्वर है। जगत जननी माँ जगदम्बा माँ परम्बा, ये पूरी प्रकृति उन्हीं की है। हम सभी जिनके पास दौलत का कुछ भी हिस्सा है, हम सभी उस दौलत के ट्रस्टी हैं। बस हमको भगवान ने कहा है कि इस दौलत को, इस जमीन के इस टुकड़े को तुम संभाल के रखो। कि किसी भी ट्रस्ट में अगर ट्रस्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा दिया जाता है, उसके अधिकार को छीन कर किसी और को दे दिया जाता है। वैसे ही भगवान भी अधिकार छीन कर किसी और को दे देते हैं। जब रावण संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, कंस संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, जरासंध संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, दुर्योधन संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, तो छीन ली गई वो दौलत। माँ समदृष्टा है, सबको बराबरी से देखती है, एक जैसे सबको माँ देखती है, लेकिन माँ समव्यवहारिणी नहीं है। लेकिन वहां के लोगों को मैंने देखा, जब इनको क्रोध आता है, स्त्री हो या पुरुष हो, जब क्रोध आता है तो अपने ही घर के सामानों को, जिसको बड़ी मेहनत से कमाया है, उठा कर दीवार पे फेंकने लगते हैं। सामान तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, फ्रिज तोड़ देते हैं और पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। और आधे घंटे के बाद को क्रोध जब शांत होता है ना, तो बैठ के सर पकड़कर पछताते हैं। जब इंसान आध्यात्मिक यात्रा करता है तो वह किसी और को नहीं, स्वयं को बदलने के लिए यात्रा करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें इंसान को स्वयं बदलना होता है। अपने स्वयं की बुराइयां, नकारात्मक शक्तियां, जिनकी चर्चा हमने देवी भागवत महापुराण में सुनी है, अनेक राक्षसों के रूप में। वो राक्षस सभी हमारे ही अंदर होते हैं, बुराइयों के रूप में। हमें उनका दमन शमन करना होता है और हमारे शुद्धतम प्रकृति को जागृत करना होता है। परम आनंद को, परम शांति को, परम सत्य को जागृत करना होता है। एक बार एक विचित्र घटना घटी। हनुमान जी महाराज, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, प्रभु श्री राम की, बाके बिहारी लाल की। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज राम राम का जाप कर रहे थे। प्रभु जब राम राम का जाप कर रहे थे तो उसी वक्त नारद जी महाराज पहुंचते हैं। नारायण 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 की दिव्य वाणी को सुनकर हनुमान जी महाराज अपनी आंखों को खोलते हैं और देव ऋषि नारद को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें आसन प्रदान करते हैं। देव ऋषि नारद बैठते हैं उनके सानिध्य में और पूछते हैं, हे हनुमान, किसका जाप करते हो तुम? उन्होंने कहा, मेरे परमात्मा ईश्वर, बस उन्हीं का मैं जाप करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ। तो यानी तुम श्री विष्णु का ही जाप करते हो? उन्होंने कहा, हाँ, उन्हीं के उस अंश का मैं जाप करता हूं। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, तुम इतने लंबे समय से जाप करते हो, लेकिन एक दिन जब मैं प्रभु के सानिध्य में था, प्रभु के पास मैं गया था, तो मैंने देखा कि एक पुस्तिका प्रभु पढ़ रहे हैं और मैंने पूछा जिज्ञासा बस कि इस पुस्तिका में लिखा क्या है? तो प्रभु ने कहा कि इसमें मेरे उन भक्तों का नाम लिखा है जो मुझे सबसे ज़्यादा याद करते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे उन भक्तों का नाम लिखा है जो मुझे सबसे ज़्यादा याद करते हैं। मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, क्या मैं इस पुस्तिका को देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा याद करने वाले आपको कौन हैं? तो पता है हनुमान, उस पुस्तिका में सबसे पहला नाम मेरा था। जो सूची बनी थी उस सूची में सबसे ऊपर का नाम मेरा था, लेकिन पूरी पुस्तिका मैंने देख ली, कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं था। हनुमान जी महाराज जब जाप किया करते थे, जब भक्ति करते थे, राम मैं जब हो जाते थे तो पूरे ब्रह्मांड में आवाज़ गूंजने लगती थी। सभी यही कहते थे कि प्रभु के परम भक्त तो हनुमान जी ही हैं। कुछ हद तक थोड़ी ईर्ष्या हो जाया करती थी हनुमान जी की इस भक्ति को और उनकी चर्चा को सुनकर। नारद जी महाराज कहते हैं, हनुमान,
तुम वर्षों से भक्ति कर तो रहे हो, लेकिन प्रभु की पुस्तिका में तो मेरा ही नाम शीर्ष पर है और तुम्हारा तो कहीं नाम भी नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं प्रभु की पुस्तिका में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी प्रभु का स्मरण करता हूँ। मेरा तो उनकी पुस्तिका से कोई लेना देना भी नहीं है। वो मुझे याद करे ना करें, सूची में मेरा नाम प्रथम हो या ना हो, मैं यह करता हूँ स्वांतम सुखाय के लिए, आत्म आनंद के लिए। मैं अपनी मस्ती में, अपने आनंद में करता हूँ। मुझे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। अब जो सोचा था नारद जी महाराज ने कि हनुमान जी महाराज ये सोचेंगे कि जब कहीं मेरा नाम ही नहीं है, कहीं मेरी चर्चा ही नहीं है, तो बेहतर है कि बंद कर दूँ, ये जाप करने से फायदा क्या। लेकिन जब उनके इस जवाब को सुनते हैं नारद जी महाराज, तो एक बार पुनः आत्मग्लानि हो जाती है कि यह एक ऐसा भक्त है जो कहता है कि प्रभु की पुस्तिका में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी मैं जाप करता हूँ। मैं तो अपने सुख में, अपने आनंद में जाप करता हूँ। बस मेरे रोम रोम से, रग रग से, कण कण से बस प्रभु का नाम स्मरण होते रहता है, उच्चरित होते रहता है। सोते जागते, उठते बैठते बस राम मैं जीवन जीता हूँ, बड़ा आनंद आता है। नारद जी महाराज को थोड़ी फिर से ईर्ष्या हो गई कि कैसा भक्त है ये। तो एक बार फिर से विचरण करते करते प्रभु के लोक में चले जाते हैं और प्रभु के लोक में जाते हैं। नारायण 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 की जब ध्वनि गूंजती है तो प्रभु स्वागत करते हैं, आने का प्रयोजन पूछते हैं और उन्हें आसन प्रदान करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने जब आसन प्रदान किया तो आज फिर से प्रभु के हाथ में एक दूसरी पुस्तिका है। नारद जी महाराज जिज्ञासा बस पूछते हैं कि प्रभु आज कौन सी पुस्तिका पढ़ रहे हो, इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा यह पुस्तिका बड़ी प्यारी है और इस पुस्तिका में बड़े प्यारे प्यारे दिव्य भक्तों का नाम लिखा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं देख सकता हूँ इस पुस्तिका को, इसमें किसका नाम लिखा है। तो उन्होंने कहा इसमें उनका नाम लिखा है जिनको मैं याद करता हूँ, इसमें उनका नाम लिखा है जिनको मैं याद करता हूँ। नारद जी महाराज की जिज्ञासा बढ़ गई। नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु क्या मैं देख सकता हूँ। हाँ देख लो ना। तो जब देखते हैं उस पुस्तिका में तो सर्वप्रथम सबसे ऊंचे श्रेणी में हनुमान जी महाराज का नाम होता है। हनुमान जी वह भक्त हैं जिनको परमात्मा स्वयं याद करते हैं, भगवान स्वयं याद करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, भगवान विष्णु देव की जय हो, देव ऋषि नारद जी महाराज की जय हो, और आप सभी की जय हो। हनुमान जी महाराज ऐसे भक्त हैं जो दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को बदलने के लिए नहीं, अपने स्वयं के आनंद में स्वयं को बदलने के लिए आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। हनुमान जी महाराज हम सभी को कहते हैं जब आध्यात्मिक यात्रा करो तो बदला नहीं लेना किसी से, खुद को बदल डालना, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, आनंद से भर जाओगे। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मिलन करा दो श्री राम से मिला, मिलन करा दो श्री राम से, मिलन करा दो श्री राम से, मिलन करा दो श्री राम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, आद्य भगवती की जय हो, आप सभी की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज कि वह आध्यात्मिक यात्रा जो जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है, बस मर्म एकमात्र है कि जितना ही गहराई से हम संसार को याद करते हैं उतना ही गहराई से हम आध्यात्मिक यात्रा से दूर चले जाते हैं। संसार के मर्म को समझे बिना इंसान उसे माया कहता है, और जो संसार के मर्म को और सार को समझ लेता है उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। वही प्रकृति है। जगत जननी माँ जगदम्बा माँ परम्बा कहती है कि मैं भुक्ति भी देती हूँ और मैं मुक्ति भी देती हूँ। मुक्ति विकारों से माँ देती है। माँ कहती है जो मुक्त हो जाता है वो बेहतर भोग कर पाता है। एक बार की बात है, एक छात्र
अपने गुरु के पास जाता है, गुरु के सानिध्य में जाता है। गुरु कुटिया में बैठे हुए थे। गुरु को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद से गुरु जी ने पूछा कि कैसे आना हुआ, बहुत दिनों के बाद तुम आए हो, आज कैसे आना हुआ। उसने कहा, गुरुवर बहुत दिनों से मन विचलित हो रहा है, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को पूछने की बड़ी हार्दिक इच्छा है। मुझे लगा कि आपसे बेहतर समाधान कोई और नहीं बता सकता, इसलिए मैं आज खींचे चला आया आपके पास। उलझन बहुत ज़्यादा है, समाधान मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ पूछने के लिए। गुरु ने पूछा, बताओ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। नौजवान कहता है, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल की थी, कहता है, गुरुवर मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इस क्रोध का समाधान क्या है, आप बता दो। गुरु थोड़ी देर उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी शक्ल को देखते हैं और कहते हैं, छोड़ो इस क्रोध को, मैं तो कुछ और देख रहा हूँ, मैं कुछ और देख रहा हूँ। सच्चाई है लेकिन कड़वी सच्चाई है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम्हें बता दूँ, क्योंकि बाद में तुम कहोगे कि मैंने बताया नहीं। तो जिज्ञासा बस कहता है छात्र की, गुरुवर बताओ ना, वो क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहते हो। गुरु कहते हैं, देखो अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ललाट पर कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 7 दिन बच गई है। अब इन 7 दिनों में तुम्हें जैसा जीवन जीना है जी लो। अचानक से जैसे ही नौजवान सुनता है, वह अवाक रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके चेहरे पे लालिमा सी छा गई हो, भय दिखने लगा था। ऐसा लगा जैसे कि शरीर में अब जान ही नहीं है, क्योंकि अचानक से सुनता है कि सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और 7 दिन के बाद उसे चले जाना है। गुरु को कहता है, गुरुवर ये क्या कह रहे हो आप, सच है क्या। तो हाँ सच है। नौजवान गुरु के पास थोड़ी देर बैठे रहता है, सुध बुध खोया, कुछ बोल नहीं पाता है, कोई हरकत नहीं शरीर में, मन नहीं कह रहा है कि कुछ कहे, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। पथराई सी आंखों से वो गुरु जी को देखते रह जाता है, आसपास में देखता है, पलकें भी नहीं झपकती है उसकी, एक टक कहीं अज्ञात में देखते रहता है। थोड़ी देर के बाद गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर अब मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, कहाँ जाना चाहते हो। वो कहता है, नौजवान गुरुवर मैं उनके पास जाना चाहता हूँ जिन लोगों को अभी तक मैंने दुखी किया है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। गुरु पूछते हैं कि वो कौन है जिसको तुमने दुखी किया। तो नौजवान कहता है, गुरुवर मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, जो मेरे से अक्सर परेशान रहा करते थे, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उनके पास जाऊं। गुरु ने पूछा, क्या करोगे जाकर, वहाँ जाकर क्या करोगे। बस गुरुजी कुछ कहना है, कुछ उनसे सुनना है, समय बहुत कम है, आज जाना चाहता हूँ, लेकिन गुरुवर जाने से पहले मिलूंगा जरूर आपसे, आपसे भी आकर मिलूंगा जरूर। गुरु को प्रणाम करता है, नौजवान उठकर चले जाता है। रास्ते में जब जा रहा होता है तब उसको सारी बात याद आ जाती है कि बचपन से वह अपने पिता से शिकायत से भरा रहता था। पिता गरीब थे, गरीबी के कारण से पिताजी ने बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी, बहुत तरह की कमियां थी जीवन में, तो शिकायत से भरा रहता था। माँ बुजुर्ग थी, जैसा वो चाहता था माँ वैसा नहीं कर पाती थी, तो माँ से भी अक्सर शिकायत करते रहता था, भाई से लड़ते रहता था, बहन को अक्सर मारते रहता था और अपनी ज़िंदगी से भी नाखुश था और हमेशा भगवान को पूछते रहता था कि भगवान ने ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, ऐसे परिवार में मुझे जन्म क्यों दिया है, ऐसे माता पिता के घर में गरीब परिवार में मुझे जन्म क्यों दिया है। कोसते रहता था हमेशा सारी बातें। ऐसा लगता है जैसे कोई चलचित्र चल रही हो और ज़िंदगी की पुरानी सारी घटनाएं अचानक से याद आने लगती है उसे वो सारे लोग याद आने लगते हैं जिनको उसने रुलाया, जिनको तड़पाया, जिनको परेशान किया, जिनके साथ लड़ाइयाँ की, गलत व्यसन, शराब पिया, जुआ खेला, लोगों को गलत रास्ते पे भटकाया, अनेक तरह की जो गतिविधियाँ उसने की थी वो सारी बातें याद आने लगती है।
वो धीरे धीरे थमे थमे से कदमों से वो जाता है, अपने घर पे पहुंचता है। आज कहीं और नहीं जाता है। अक्सर ऐसा ही होता था कि नौजवान जब अपने सुबह में घर से निकलता था तो पूरे गांव में मोहल्ले में घूमते रहता था। शाम को जब भूख लगती थी तो वापस चला आता था, और जब आता था तो अपनी माँ से लड़ता था, अपने बाबूजी की शिकायत करता था, भैया से लड़ाई करता था, बहन को पीटता था। लेकिन आज ऐसा लगा कि सुबह में ही, प्रथम वेला में ही वो घर वापस आ गया है। चारपाई पर बाबूजी बैठे हुए हैं। चारपाई पे बाबूजी बैठे हुए, बूढ़े से बाबूजी के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाता है। बाबूजी को आश्चर्य होता है, बाबूजी को थोड़ा डर भी लगता है कि हो ना हो कहीं फिर से कोई शिकायत करने आया है, कुछ शिकायत करेगा आज। बाबूजी चुपचाप उसको देख रहे हैं। आज मन ही मन नौजवान सोच रहा है कि मेरे बाबूजी की क्या हालत होगी, मेरे बाबूजी की क्या हालत होगी 7वें दिन, जब एक बूढ़ा पिता नौजवान बेटी की लाश को अपने कंधे पे उठाएगा तो कितना दुख होगा, कितना परेशान होगा, मेरे पिताजी कितने रोएंगे उस दिन। यह सोचने लगता है और अपने पिताजी को तिरछी नज़रों से देखने लगता है, अपने पिताजी को देखने लगता है। पिताजी को समझ में नहीं आता कि आज मेरा बेटा मेरे पास क्यों बैठा है, लेकिन बेटा तो यह सोच रहा है कि 7 दिन के बाद क्या होने वाला है मेरे साथ। आश्चर्य कर रहा है। थोड़ी देर में पिताजी के हाथ को पकड़ लेता है, और पिताजी के हाथ को जब पकड़ता है पिताजी से कहता है, बाबूजी क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने बहुत रुलाया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया, आपको क्षमा कर देना। बाबूजी कहते हैं, क्यों बेटा, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, क्यों क्षमा करूं, क्या हो गया है, तुम तो मेरे लाल हो, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। नौजवान कहता है, बाबूजी हमेशा आपसे लड़ता था, आपसे शिकायत करता था, लेकिन आज पता चला मेरे बाबूजी आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हो, आप सबसे अच्छे पिता हो, लेकिन कभी कह नहीं पाया। आज कहने की इच्छा हो रही है अंदर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, आप जैसा पिता कोई दूसरा नहीं मिलेगा। पिता को लगा कि ये क्या हो गया मेरे बेटे को अचानक, आज मेरे के मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, बेटे के शब्द इतने अच्छे मीठे क्यों आ रहे हैं, आज से पहले लड़ा करता था वो। बेटा कहता है, बाबूजी अगर कोई गलती हुई ना तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मुझे। पिता पूछते हैं, क्यों कह रहे हो ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बेटा कहता है, बस ऐसे ही मन किया तो बोल रहा हूँ। बेटा नहीं कह पाता है कि मैं 7 दिनों का मेहमान हूँ, 7 दिनों के बाद मैं चले जाऊँगा इस दुनिया से, अपने पिता को रोते हुए छोड़कर चले जाऊँगा। यह कह नहीं पाता है, बस माफ़ी मांग लेता है अपनी गलतियों के लिए। पिता के सामने बैठा हुआ है, आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं। पिताजी अपने तौलिए से उसके आंसू पोंछ लेते हैं और फिर कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तो भगवान से मैंने बड़ी मन्नतें मांगी थी, बहुत प्रार्थना की थी मैंने और तुम्हारी माँ ने, तब तेरा जन्म हुआ, हम बहुत खुश थे, पूरे गांव में भोज कराया था हमने, हमें कोई शिकायत नहीं है तुझसे, बस तू जैसा भी है अच्छा है। तेरी शिकायतें भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि तू अधिकार समझता है तभी तो मुझसे शिकायत करता है। बेटा रोने लगा, और जैसे जैसे रो रहा था उसका मन हल्का होने लगा। बाबूजी के पास बैठे रहा कुछ देर तक, उसके बाद उठता है और अपने बड़े भैया के पास जाता है जो घर में है। भैया को जाकर प्रणाम करता है, भैया से कहता है, भैया क्षमा करना मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर देना मुझे। भैया पूछते हैं, क्या हो गया, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? वो गले से भैया लगा लेते हैं उसको और कहते हैं, क्यों, क्या बात हो गई? भैया अक्सर ज़मीन जायदाद के लिए बार बार मैं कहता था बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, लेकिन कभी आपने बांटा नहीं, बंटवारा किया नहीं। बाबूजी ने भी कभी बंटवारा नहीं करने दिया, घर को 2 टुकड़े में नहीं बंटने दिया। भैया मैं अक्सर आपसे झगड़ता था, लेकिन भैया आप ये सारी संपत्ति, ये सारी दौलत, सब कुछ आप ही संभालना, आपसे बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस दौलत को संभाल पाऊँ, इन जमीन जायदाद को संभाल पाऊँ, इसलिए आप ही रखना।
पिताजी के बाद आप ही मेरे पिता जैसे हो। बड़े भाई तो पिता की तरह ही होते हैं। भैया मुझसे जो गलती हुई तो क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। बड़ा भाई कहता है नहीं मेरे भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो। मुझे गर्व है कि तेरा जैसा भाई मुझे मिला है। वह क्षमा मांगता है, भाई के चरणों को स्पर्श करता है और कहता है मुझे क्षमा कर देना। बड़ा भाई पूछता है आखिर हुआ क्या आज तू माफ़ी क्यों मांग रहा है, क्यों क्षमा मांग रहा है, आज कौन सी घटना घट गई। वो कैसे बताए कि 7 दिन के बाद मेरा भैया मेरे ही लाश को उठाएगा अपने कंधे पर और कितना रोएगा। यह सोच के रोने लगता है कि मेरा भाई कितना रोएगा, लेकिन बता नहीं पाता है। वह नहीं चाहता है कि घर के लोग रोए कि 7 दिन के बाद मैं गुजर जाने वाला हूँ, मैं चले जाऊँगा। आज मेरे भाई को गर्व महसूस होता है कि उसका एक छोटा भाई भी है, लेकिन जब मेरा भैया अकेले हो जाएगा तो क्या सोचेगा, कैसी ज़िंदगी जिएगा। अगर जीवन में कोई तकलीफ आएगी तो भैया क्या करेगा, ये सोचता है, लेकिन बोल नहीं पाता है अपने भाई को, कुछ भी कह नहीं पाता। भैया से मिलकर रसोई घर की तरफ जाता है। रसोई घर में उसकी छोटी बहन रोटी पका रही थी, खाना बना रही थी। के पास जाता है, हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी बहना, तूने मेरी रक्षाबंधन में राखी बांधी है, लेकिन कभी मैं रक्षा नहीं कर पाया। मैं ही सबसे ज़्यादा तुझे प्रताड़ित किया, मैंने ही सबसे ज़्यादा तेरी पिटाई की है, माफ़ कर देना, मैं बड़ा पापी हूँ, तुझे बहुत रुलाया, बहुत सताया, क्षमा कर देना। बहन कहती है नहीं भैया, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे लगा कि तुम मेरे भाई हो और भाई अक्सर बहनों से लड़ाई करते हैं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। देखो ना मैं तेरे लिए रोटी बना रही हूँ, गर्मा गर्म रोटी खा लो। भाई कहता है नहीं बहना, आज भूख नहीं लग रही, आज खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बस तू माफ़ कर दी ना, तेरे मन में कोई शिकायत तो नहीं है मेरे लिए ना। बहन कहती है नहीं भैया, मुझे तो बहुत गर्व होता है कि तेरा जैसा भाई मुझे मिला हुआ है, जो बहुत चंचल है, नटखट है, मुझसे लड़ता भी है। भैया तो बड़े गंभीर रहते हैं, लेकिन तुम मुझसे लड़ाई करते हो, मुझसे बात भी करते हो, मेरे साथ खेलते भी हो, अच्छा लगता है। आज बहन भी आश्चर्य कर रही है कि इस छोटे भाई को क्या हो गया है। भैया कहता है कि माता कहाँ है, माँ से मिलना है मुझे, मेरी माँ से मिलना है। बूढ़ी माँ चारपाई पे कमरे के अंदर सोई हुई है। बूढ़ी माँ के पास जाता है और पैरों के तरफ जाकर बैठ जाता है, पैरों के तरफ जाकर बैठ जाता है, पैर दबाने लगता है माँ के जैसे ही पैर दबाता है, अचानक से जब हलचल होती है तो माँ की नींद खुल जाती है और माँ उठकर देखती है, सर घुमा कर देखती है तो छोटा बेटा बैठा हुआ है, पैर दबा रहा है। माँ कहती है मेरे लाल ये क्या कर रहे हो, पैर क्यों दबा रहे हो। तो माँ कभी तेरी सेवा नहीं की, कभी मैं सेवा नहीं कर पाया, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हारी सेवा करूँ माँ। माँ कहती है नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बस थकी हुई हूँ इसलिए लेटी हुई। तो नहीं माँ, आज मना मत कर मुझे सेवा करने दे। माँ के पैर दबाते दबाते माँ को कहता है माँ माफ़ कर देना मुझे, मैंने बहुत रुलाया तुझे, बहुत सताया, माँ माफ़ कर देना मुझे। नहीं बेटा, तुमसे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन तू आज ऐसा क्यों बोल रहा है, आज तेरी आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है, क्यों रो रहा है तू, बता क्या हो गया, क्या तकलीफ है, बोल ना, तेरे लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो कहता है नहीं माँ कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बता, कुछ छिपा रहा है तो, कुछ छिपा रहा है मेरे लाल, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूंगी, बता क्या बात हो गई। बड़ा भैया तुझसे लड़ा है क्या, तेरे बाबूजी तुझे डांटे हैं क्या, तेरी बहन ने कुछ कहा है क्या, तू खाना खाया है कि नहीं आज। नहीं माँ, किसी ने डांटा नहीं, किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, बस माँ माफ़ी मांगने की इच्छा हो रही है, क्षमा कर देना माँ, तुझे बहुत सताया, तुझे बहुत सताया, तू बस आराम कर माँ, तुझे आराम कर, मैं चाहता हूँ तेरी सेवा करूँ। माँ को अचानक आश्चर्य होता है
अपने बेटे को देखती है, उसके चेहरे को देखती है, एक टक देखते रहती है और मन ही मन सोचती है आज मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे लाल को क्या हो गया। देखते देखते माँ की नींद लग जाती है और जब माँ की नींद आती है, माँ सो जाती है। बेटा पैरों को दबाते दबाते जब थोड़ी देर के बाद माँ की नींद खुलती है तो माँ देखती है पैरों के ही किनारे बेटा भी सोया हुआ है। माँ अचानक से उठती है और बेटे को जगाती है और कहती है उठ बेटा, तेरे लिए यह जगह ठीक नहीं है, चारपाई छोटी है, तू ठीक से सो नहीं पा रहा है क्योंकि तेरा कद लंबा है, तू आराम से सो जा, मैं जाती हूँ काम करने के लिए। बेटा उठता है और कहता है नहीं मैया, मेरी नींद पूरी हो गई, मन बड़ा भारी था, आज मन हल्का हो गया माँ, आज मन हल्का हो गया। वो उठ के जाता है, बहन की बनाई हुई रोटी खाता है और बाबूजी को कहकर जाता है कि जरा मोहल्ले में जा रहा हूँ, लोगों से मित्रों से मिलने जा रहा हूँ। और जाकर अपने पड़ोसियों से मिलता है और एक पड़ोसी को जाकर कहता है कि चचा जी मुझसे कोई भूल हुई तो क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, मैं आज के बाद फिर लड़ाई नहीं करूँगा आपसे कभी, और अगर छोटी छोटी बातों के लिए मैंने लड़ाई की है तो माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरने लगते हैं। जितने भी गांव में मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, संगी हैं, सबके साथ वो मिलता है और सबसे जाकर माफ़ी मांगता है। उसके मित्र, उसके वो मित्र जिन लोगों ने उसको जुआ खेलना सिखाया था, उन मित्रों के साथ जब बात करता है तो मित्र कहते हैं चलो ना साथ में चलते हैं, बागीचे में बैठेंगे। वो मना कर देता है नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मेरी इच्छा नहीं है। जो लोग नशा करने वाले मित्र थे वो भी आते हैं और उसको बुलाकर लेकर जाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि चलो मेरे साथ में, हमारे साथ चलो, बहुत दिन हो गए हम साथ में बैठे नहीं। वो नौजवान कहता है नहीं मेरे दोस्तों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं। वो शांत अपने घर में रहता है, अपने बाबूजी से मिलता है, भाई से मिलता है, सभी रिश्तेदारों से बातें करता है, सभी पड़ोसियों से मिलता है और जिसको भी सताया था सबसे मिलजुल कर माफ़ी मांग लेता है। 6 दिन गुजर जाते हैं, धीरे धीरे 6 दिन गुजर जाते हैं। 6ठे दिन जब शांति से बैठा था, अचानक गुरुवर की याद आ गई और गुरु के सानिध्य में सोचता है कि कल तो विदाई का समय है, कल तो जाने का दिन है, अब चलता हूँ जरा गुरु जी से आशीर्वाद ले लेता हूँ, पता नहीं फिर दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। वो उठ खड़ा होता है, आत्मविश्वास के साथ उठ खड़ा होता है, यह सोचता है कि जिंदगी की जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही सोचकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के सानिध्य में बैठता है। आज उसके चेहरे पे खुशी है, कोई तनाव नहीं है, मन में उत्साह है, उमंग है। गुरु जी कहते हैं कैसे आना हुआ? वो नौजवान कहता है गुरुवर आप भूल गए, आज अंतिम दिन है, आज ही अंतिम दिन है, इसलिए सोचा आपसे विदाई ले लूं। गुरु कहते हैं कैसी विदाई, काहे की विदाई, कहाँ जाना है तुमको? गुरु जी आप भूल गए, आपने कहा था कि 7 दिन के बाद मेरी विदाई हो जाएगी, 7 दिन की उम्र है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से। अच्छा मैंने ऐसा कहा था? हाँ मैंने कहा था। अच्छा ये तो बताओ कि ठीक है कल तुम्हारी विदाई हो जाएगी, लेकिन इन 7 दिनों में हुआ क्या? जरा मुझे बताओ तो, समझाओ तो कि 7 दिन तुमने किया क्या, 6 दिन तुमने किया क्या? तो गुरुवर अपने बाबूजी से माफ़ी मांगी मैंने, अपने भैया से माफ़ी मांगी, अपने बहन से मैंने जो झगड़े किए थे सबके लिए मैंने माफ़ी मांग ली। मेरी माँ मुझसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई कैसा है? तो कहता है नौजवान कि मेरे भैया दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं, उनसे बेहतर भैया कोई हो नहीं सकता, उनसे बेहतर भाई कोई नहीं हो सकता। कोई भाई से शिकायत नहीं है, जमीन जायदाद के लिए कोई लड़ाई नहीं, मैंने तो कह दिया है कि भैया सारी जमीन जायदाद आप ही रखना, आपसे बेहतर पिताजी के बाद दूसरा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए बस सब कुछ भैया ही देखेंगे। बाबूजी से कोई शिकायत नहीं, मेरे बाबूजी दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हैं, आज कोई शिकायत नहीं है। क्या दोस्तों से कभी लड़ाई की तुमने इस बीच में? नहीं, किसी से लड़ाई, किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई, झगड़े हुए? नहीं, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़े नहीं हुए। क्या तुमने शराब पी 6 दिनों में? नहीं। आज आप कह रहे हो तो शराब याद आ रही है। क्या तुमने जुआ खेला? नहीं गुरुवर। आज आप कह रहे हो तो याद आ रहा है, जबकि ये सारे व्यसन थे लेकिन सब के सब छूट गए।
अब मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं है। अब मैं परम शुद्ध हो चुका हूं। मैंने सारे विकारों को छोड़ दिया है। अब मैं शुद्ध होकर परमात्मा के लोक में जाने के लिए मैं तैयार हूं। गुरुवर कहते हैं, क्या सच में तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं? नहीं गुरुवर। क्या अब तुमने किसी से झगड़े नहीं किए? नहीं गुरुवर, मैंने किसी से झगड़े नहीं किए। 6 दिन में क्रोध आया क्या? तुमने क्रोध किया क्या? वो कहता है, नहीं गुरुवर, क्रोध शब्द भी आज मुझे याद आ रहा है। मैं तो भूल गया कि मैं कभी क्रोध किया करता था। गुरु कहते हैं, वह जो गुरु हैं वो संत तुकाराम हैं। वो संत तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। संत तुकाराम के सामने वो शिष्य आया था। गुरु कहते हैं, सुन मेरे वत्स, सुन मेरे शिष्य, ये जो तेरी ललाट पे लिखा है ना कि 6 दिनों के बाद 7वें दिन तू चला जाएगा, यह मैंने तेरे प्रश्न का सिर्फ जवाब दिया था, प्रश्न का उत्तर दिया था। 6 दिन पहले तूने पूछा कि गुरुवर क्रोध को वश में करने के लिए और क्रोध न आए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, बस तेरे ही प्रश्न का जवाब मैं दे रहा था। और मैंने तुझे कहा कि 6 दिन के बाद तू प्राण पखेरु तेरे उड़ जाएंगे, तेरी मौत हो जाएगी, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 6 दिन जब तुमने लगातार अपने मौत को याद किया तो क्रोध तुझे नहीं आया, बुराई तेरे अंदर से नहीं आई, लड़ाई तूने किसी से नहीं की, झगड़े तूने किसी से नहीं किए। मैं तो तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। वो तो सिर्फ उत्तर देने के लिए मैंने कहा, जा तेरी लंबी उम्र होगी, जिंदगी से परिचय अब तेरा हो गया है, आराम की जिंदगी तू जी ले। तू तो स्वर्ग में अब रह रहा है, तू देवता बन चुका है। तेरे अंदर से सांसारिक बुराई जब मिट गए हैं तो धरती ही स्वर्ग है और स्वर्ग में तो सिर्फ देवता ही रहते हैं। बस तेरे विकारों को मिटाने के लिए, तेरी आसक्तियों को मिटाने के लिए, तेरे अंदर के माया रूपी विकारों को मिटाने के लिए मैंने कहा था कि 7 दिन के बाद तू चला जाएगा। देख, संसार को जब तक तूने याद रखा तब तक तेरे अंदर बुराइयां आते रही, और जिस दिन तूने अपनी मौत को याद कर लिया, बस यही संसार तेरे लिए बेहतर हो गया। यही संसार में तू देवता बन के निखर गया। इसलिए हमेशा याद रखना कि एक दिन चला जाएगा, किराए का घर है, यहां सभी आते हैं, रहते हैं, एक दिन चले जाते हैं, अपने कर्मों से अपनी निशानियां छोड़कर चले जाते हैं। अच्छे कर्म करके जाएगा, दुनिया के लोग तुझे याद करेंगे, वो माँ, वो पिता, वो भाई, वो बहन भी तरसेंगे और तेरी जैसी आत्मा को अपने पुत्र के रूप में, भाई के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए बस मैं तेरे सवालों का जवाब दे रहा था कि क्रोध वो विकार है, जितना ही संसार में डूबोगे उतना ही क्रोध आएगा। जितना ही संसार से विरक्त रहोगे, कमल पुष्प की तरह जो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता, जो जल में रहता है लेकिन जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता, अगर कमल पुष्प की तरह तुम भी रहोगे तो विकार रूपी माया रूपी संसार में रहकर भी निर्मल पवित्र रहोगे और भगवान के सानिध्य में रहोगे। तो प्रेम से बोलिए, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, आप सभी की जय हो, जय हो, जय। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। 4 दिन की जिंदगी मेहमान बन के जिया हो, 4 दिन की जिंदगी मेहमान बन के जिया हो। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। गुरुवर एक सार बताते हैं, गुरुवर हम सब के लिए एक सार बताते हैं। मौत को याद रखना, भूलना मत, हमेशा याद रखना, एक ना एक दिन हम सबको चले जाना है, लेकिन छोड़ कर क्या जाएंगे उसके लिए अभी से कमाना है, अभी से कमाना है। 4 दिन की जिंदगी मेहमान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। प्रेम से बोलिए, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की जय हो, संत तुकाराम जी महाराज की जय हो, संतोष नाथ जी महाराज की जय हो, आप सभी की जय हो। आप एक ऐसे दिव्य प्रांगण में बैठे हो जो एक महान संत का प्रांगण है। यह वह प्रांगण है जिसकी मिट्टी को, जिसकी हवाओं को
उस संत ने अपने प्राण से सिंचित किया है। उस संत के रोम रोम से जो चेतना प्रस्फुटित हुई थी, वह चेतना इस मिट्टी में समाई हुई है। आप जब कभी भी संतोषनाथ जी गुरुवर के सानिध्य में आओगे, वह स्वामी है, वह मालिक है, वह इस ग्राम का मालिक है। उसकी चेतना से इस सभी ग्राम वासियों की रक्षा हो रही है। वो कहते हैं जिसके घर में रहते हो, हर छोटी बड़ी खुशियां जो आपके जीवन में आती है ना, आके बता दिया करना। आपके घर में, आपके गांव में कोई भी आयोजन हो, छोटी भी उपलब्धि हो ना, तो संतोष दास जी महाराज को आकर बता देना। वो कहते हैं कि देवीय सत्ताएं हर जगह पर होती हैं और सभी को अधिकार मिला होता है। जैसे आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी जिले में रहते हो, तो जिले का भी एक अधिकारी होता है, हर ग्राम का भी एक प्रधान होता है, घरों में भी घरों का भी एक प्रधान होता है, घरों का भी कोई स्वामी होता है। जैसे इस दुनिया में कुछ लोगों के पास कुछ लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही परम लोक में भी, निराकार लोक में भी ईश्वरीय सत्ता भी अपने अपने क्षेत्रों को बांट देती है और हर क्षेत्र में कोई ना कोई उस क्षेत्र का स्वामी होता है। तो आप सौभाग्यशाली हो कि चेतना तो हर जगह उपस्थित है, लेकिन कभी कभी कोई बिरला कहीं चेतना को जागृत करता है, और इस गांव की चेतना को जागृत करने वाले संतोषनाथ गुरुवर हैं। उनका सानिध्य आप सभी के, हम सभी के पूर्वजों को प्राप्त हुआ। आज वह हैं, यह अनुभूति यहाँ आने से प्राप्त होती है। आपके ऊपर बहुत ही असीम कृपा है। उन्होंने ऊर्जा जगाई है, यहाँ की ऊर्जा जागृत अवस्था में है, लेकिन एक सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। शक्ति जब बढ़ती है तो शक्ति को कंट्रोल में रखना पड़ता है, वश में रखना पड़ता है। शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान कहलाता है, लेकिन जो शक्ति को धारण नहीं कर पाता है, अक्सर शक्ति उसे विध्वंस के राह पे लेकर चलती है। जैसे नदियाँ बहुत तेज धाराओं से बहती है, तो उसे अगर संभाला न जाए तो बाढ़ ला देती है, गांव के गांव बहा देती है, फसल तबाह कर देती है, उपजाऊ मिट्टी को बंजर बना देती है। लेकिन जब कोई साधक उस गंगा रूपी शक्ति को नहरों में प्रवाहित करता है, यानी कोई दिशा दे देता है, तो वही गंगा बिजली भी उत्पन्न कर देती है और अंधेरे घरों में रोशनी भी ला देती है। वही गंगा खेतों की सिंचाई भी कर देती है, वही गंगा शांति से बहते चली जाती है, क्योंकि नहर से हमने उस शक्ति को एक दिशा दिया है। शक्ति को रोका नहीं जा सकता, शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। गुरुवर संतोषनाथ जी महाराज से जो शक्ति प्राप्त हुई है इस गांव को, उसका भी आप लोग सदुपयोग करना और ध्यान रखना कि जिस माँ आद्य शक्ति की उपासना पिछले 8 दिनों से हम लोग कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे विद्वान विप्र यज्ञाचार्य ने यज्ञ किया, जिसके लिए इतना सुंदर आयोजन हमारे यजमानों ने किया है, प्रदीप जी और भाई साहब सब भाइयों ने किया है, माता जी, प्रधान जी सब ने किया है। यह सिर्फ यह बतलाने के लिए कि माँ आद्य शक्ति दोधारी तलवार है, और उस तलवार को अगर समझोगे तो जिंदगी में सुरक्षा प्रदान होगी। माँ सुरक्षा भी प्रदान करती है, नहीं तो माँ नाश भी कर देती है, इसलिए सतर्क रहना। रावण परम भक्त है भगवान का, शिव शंभु का परम भक्त है। शिव का आशीर्वाद मिला तो शक्ति का भी आशीर्वाद और संरक्षण का आशीर्वाद मिला था, लेकिन रावण ने जब शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया तो वही शिव शंभु जिन्होंने सोने की लंका दी थी, वही माँ आद्य शक्ति जिन्होंने संरक्षण का आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, वही शिव शंभु
अपना ही रुद्रावतार धारण करते हैं और उसी अपने ही दिए हुए सोने की लंका के उपहार में जाकर आग लगा देते हैं हनुमान जी बनकर। याद रखिएगा, कभी भी ईश्वरीय सत्ता अगर आपको आशीर्वाद देती है, आपके पास शारीरिक क्षमता दे, ज्ञान की क्षमता दे, आर्थिक क्षमता दे या दौलत की क्षमता दे, ये सब शक्तियां हैं। इन शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो शक्तियां छीन ली जाती है। कभी भ्रम मत पालना कि इस दुनिया में मैं किसी भी दौलत का मालिक हूं। इस दुनिया में कोई किसी दौलत का मालिक नहीं है। इस दुनिया में एकमात्र मालिक है, वो ईश्वर है। जगत जननी मां जगदम्बा मां परम्बा, ये पूरी प्रकृति उन्हीं की है। हम सभी जिनके पास दौलत का कुछ भी हिस्सा है, हम सभी उस दौलत के ट्रस्टी हैं। बस हमको भगवान ने कहा है कि इस दौलत को, इस जमीन के इस टुकड़े को तुम संभाल के रखो। हम सब ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी जब अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उनको ट्रस्टी बनाया रखा जाता है। लेकिन जिस दिन पता चलता है कि किसी भी ट्रस्ट में अगर ट्रस्टी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा दिया जाता है, उसके अधिकार को छीन कर किसी और को दे दिया जाता है। वैसे ही भगवान भी अधिकार छीन कर किसी और को दे देते हैं। जब रावण संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, कंस संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, जरासंध संभाल नहीं पाया अपनी दौलत को, दुर्योधन संभाल नहीं पाया और अपनी दौलत को, तो छीन ली गई वो दौलत। इसलिए आप सभी माँ के परम भक्त हैं, माँ की प्यारी संतानें हैं। आप याद रखना, शक्ति तो माँ ने भी आपको दी है, कभी दुरुपयोग मत कर देना उसका, क्योंकि माँ समदृष्टा है। माँ समदृष्टा है, सबको बराबरी से देखती है, एक जैसे सबको माँ देखती है। लेकिन माँ समव्यवहारिणी नहीं है, ध्यान रखिएगा। माँ एक दृष्टि से सबको देखती है। सारी संतानें माँ के बच्चे हैं, सब प्यारे हैं। जो अच्छे हैं वो भी प्यारे हैं और जो बुरे हैं वो भी प्यारे हैं। तो माँ सभी बच्चों को एक दृष्टि से देखती है, लेकिन एक दृष्टि से व्यवहार नहीं करती। याद रखिएगा, एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, माँ हो सकता है कि उसे मिठाई खिलाए, और दूसरा बच्चा पढ़ाई ना करे तो माँ हो सकता है उसकी पिटाई कर दे। माँ वही है जो एक को प्यार करती है, एक की पिटाई करती है, एक को गोद में बिठाती है, एक को थप्पड़ मारती है। माँ समान व्यवहार सबके साथ नहीं करती। आप माताएं बैठी हैं, आप बाबूजी बैठे हुए हैं, क्या आप अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हो? कर सकते हो? अगर एक जैसा व्यवहार आप करोगे तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। यानी कि अच्छे को भी आप प्यार करोगे, उसे भी अच्छी अच्छी बातें कहोगे, और बुरे को भी आप प्यार करोगे और उससे भी अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो अच्छा वाला सोचेगा अच्छे बनने की जरूरत क्या है? सोचेगा कि नहीं? अच्छे बनने की जरूरत क्या है? जब बुराइयों के साथ भी वही व्यवहार है और अच्छाई के साथ भी वही व्यवहार है, तो फिर अच्छे बनने की जरूरत क्या है? तभी तो समाज में जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, शारीरिक श्रम में अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे हैं, तो स्कूलों में, कॉलेजों में, समाज में उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। देते हैं ना, सब तारीफ करते हैं। लेकिन जो बुरे होते हैं उनकी शिकायत की जाती है ताकि उसे सुधारा जाए। तो माँ भी वही है। माँ समान दृष्टि से सभी को देखती है, सभी माँ की संतानें हैं, लेकिन समान दृष्टि से व्यवहार नहीं करती है। वो जरूरत पड़े तो दंड भी दे देती है। अब जो आत्मनिरीक्षण की जो बात है, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है देवी भागवत की। देवी भागवत की कथा आत्मचिंतन की कथा है, आत्म मनन की कथा है। आखिर बुराई है तो है कहां, समस्या है तो है कहां, समाधान ढूंढे तो ढूंढे कहां। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक नौजवान कहीं बाहर गया था, अपने घर में ताला बंद करके बाहर गया था। जब वो लौट कर आता है आधी रात को, तो चाबी जब जेब से निकालता है तो चाबी मिलती नहीं है, चाबी मिलती नहीं है। अब नौजवान परेशान हो जाता है, ताला कैसे खोलूं, घर में कैसे जाऊं, क्योंकि चाबी मिल नहीं रही है। उसके साथ एक साथी है। थोड़ी देर नौजवान परेशान होता है, अपने कपड़ों की तलाश करता है, लेकिन चाबी मिलती नहीं है। तो देखता है वो नौजवान की चाबी ढूंढने वाला जो नौजवान है, वह जाकर नीचे बाहर सड़क पर, मेन रोड पर जो बिजली का खंबा लगा हुआ था, उस बिजली के खंबे के ऊपर जो लाइट जल रही थी, उस लाइट के नीचे जाकर कुछ तलाश कर रहा है। उस बिजली के खंबे के नीचे जो लाइट लगी हुई थी, उसके नीचे कुछ जाकर तलाश कर रहा है। मित्र पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो? इस आधी रात में क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है, ताला खुल नहीं रहा है, चाबी ढूंढ रहा हूं। ताला खुल नहीं रहा है, चाबी ढूंढ रहा हूं। चाबी कहां है? चाबी कहां गिरी है, तुमको कैसे पता है? तो वो कहता है, अंधेरे में कहां ढूंढूं, रोशनी यहां है, इसलिए यहीं पे ढूंढ रहा हूं।
वहां तो अंधेरा है, वहां कैसे ढूंढूं? रोशनी यहां है, यहीं तो ढूंढ रहा हूं। वो कहता है, बड़े मूर्खो भाई, अरे चाबी ढूंढो ना, रोशनी से क्या मतलब है? जहां समस्या है उसकी ताले की चाबी वहीं पे मिलेगी, ढूंढो। तुम तो रोशनी ढूंढ रहे हो। तो हालत वही है कि समस्या कहीं और होती है, समाधान कहीं और ढूंढते हैं हम। किसी ने कहा कि नाच ना जाने अंगनवा टेढ़, है ना? जिनको नाच नहीं आती है ना, वो अक्सर कहते हैं आंगन ही टेढ़ा है, इसलिए ठीक से नाच नहीं पा रहा हूं। सीधा बोलो कि नाचने नहीं आता, नृत्य करने नहीं आता। यानी मां आदिशक्ति कहती है, आत्म मनन चिंतन करो। समस्या कहां है? समस्या रूपी ताला जीवन में बंद है, जिंदगी आगे बढ़ नहीं रही है। समाधान रूपी चाबी चाहिए। समाधान रूपी चाबी देवी भागवत महापुराण के पास में है, लेकिन वो चाबी कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। मां आदिशक्ति कहती है, आपने देवी देवताओं की कथा सुनी, लेकिन इस देवी भागवत महापुराण में सबसे महत्वपूर्ण कथा अगर कुछ है तो देवताओं की कथा तो सभी सुनते हैं, सभी कहते हैं। आज कुछ राक्षसों की भी कथा सुन लो और उन दानवों की भी कथा सुन लो। अगर उनको ठीक से समझ लोगे तो देवताओं से मिलना और देवत्वों को जागृत करना बहुत आसान हो जाएगा। एक राक्षस है जिसके बारे में आपने चर्चा सुनी है, मधु और केटव राक्षस, जो कुछ खास राक्षस है देवी भागवत महापुराण में, उनको आत्मचिंतन कर लेना। मैंने मधु और केटव की व्याख्या की थी कि कैसे कान के मैल से, मीठे मीठे वचनों से मधु नाम का राक्षस पैदा हो जाता है दिमाग के अंदर, और कड़वे वचनों से केटव नाम का राक्षस पैदा हो जाता है दिमाग के अंदर, जो नकारात्मकता फैलाता है। ये आपने समझ लिया है। आगे की जो कथा है, आगे की कथा में एक दूसरा राक्षस आता है जिसको रक्त बीज कहते हैं। कल मैंने उसकी भी व्याख्या की थी कि विचारों के रूप में नकारात्मक विचार अगर आते हैं तो उसके एक भी प्रस्ताव को कभी भी मन के जमीन पर स्थान मत देना, नहीं तो धीरे धीरे उसका विस्तार होगा, विकास होगा और बड़ा सा विशाल वट वृक्ष बन जाएगा और फिर आप उसे निकाल नहीं पाओगे, समूल नष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआती दौर में ही उसे उसके खून का घूंट पी के रह लेना। खून का घूंट का मतलब गले में रोक लेना, नीचे मत उतरने देना शिव शंभू की तरह। यानी आप स्वयं ही शिव शंभू बनकर नीलकंठ जी महाराज भी बनोगे। आगे की कथा में जो राक्षस है वो बड़ा निराला है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी कि महिषासुर। महिषासुर का मतलब है भैंस जैसी बुद्धि। वो व्यक्ति जो भैंस जैसी बुद्धि रखता है और बहादुर भी है, वो भैंस जैसी बुद्धि भी है, शक्तिशाली भी है, बहादुर भी है, लेकिन फिर भी वो राक्षस है। आप कभी देखना सड़क पर गौ माताएं भी सड़क पर बैठती हैं, गौ माताएं भी सड़क पर रहती हैं। कई बार भैंस मौसी भी रहती है। अब गौ माता है तो भैंस मौसी ही होगी, रिश्ता तो एक ही है, तो भैंस मौसी भी रहती है। आप सड़क पे चल रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, कोई गौ माता सामने होगी, हॉर्न दबाओगे ना तो वो उठ के चली जाएगी, हट जाएगी वहां से। लेकिन अगर भैंस मौसी रहेगी ना तो वहीं जुगाली करते रहेगी, मुंह चबाते रहेगी, ऐसे करके देखते रहेगी और मुंह चलाते रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। भैंस के आगे क्या कहावत है, बिन बजाए भैंस करे पगुराई, है ना। मतलब भैंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही होती है भैंस बुद्धि, यानी चेतना का निम्न स्तर है भैंस। भैंस प्रतीक है, चेतना का परम स्तर गौ माता है। वो इतनी चेतनशील है, इतनी चेतना से परिपूर्ण है कि जिस दिन गौ माता का स्वामी भी अगर गुजर जाए, तकलीफ में आए, तो गौ माता आंसू बहाने लगती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा। घर में कोई आपदा आने वाला हो, कोई दुख आने वाला हो, कोई संताप आने वाला हो, गौ माता दुखी हो जाती है। बच्चे, घर का छोटा बच्चा भी गौ माता के पास जाएगा, जो सींग मारती है बड़ों को, छोटे को नहीं मारेगी। कितनी परम चेतना से भरी हुई है, इसलिए वो मां कही जाती है। लेकिन वहीं पे जो भैंस होती है, आपने देखा होगा अक्सर कि गौ माता को खूंटे में अगर बांधा हुआ है, रस्सी में बंधी हुई है, अगर वो गोबर करेगी, गंदगी होगी तो वहां नहीं बैठेगी, थोड़ा अलग हट के बैठेगी। ऐसे ही होता है ना, गौ माताएं अलग होके बैठती है, गंदगी पे नहीं बैठती। भैंस मौसी कहीं भी बैठ जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गंदगी कहां है। यानी यहां भैंस का अपमान नहीं है, गौ माता की तारीफ नहीं है, यहां चेतना के स्तर की बात है कि हमारी चेतना कैसी है। यानी हमारे अंदर कोई महिषासुर नाम का राक्षस तो नहीं है जिसकी बुद्धि भैंसे जैसी है।
कोई बात कहो तो समझ ही में नहीं आती है। जैसे दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे ये मोटी चमड़ी वाला सिर्फ नहीं है, मोटी बुद्धि वाला भी है। इसको कोई बात कहो समझ में नहीं आती। तो यानी वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो मोटी बुद्धि का है और जो किसी दूसरे की भावना को समझ नहीं पाता है, अपनी डफली, अपना राग बजाते रहता है, वो सारे लोग भैंस बुद्धि होते हैं। शक्तिशाली तो बहुत होंगे, गौ माता से ज्यादा शक्तिशाली भैंस होती है, लेकिन क्या फायदा उस शक्ति का जब उस शक्ति के साथ में चेतना का समागम नहीं हो रहा है। तो यही है महिषासुर नाम का राक्षस। यानी मां कहती है कि सिर्फ मजबूत मत बनना, शरीर से साथ में चेतना से भी जागृत बनना, तब जाकर आपके अंदर से महिषासुर का राक्षस खत्म हो जाएगा। और महिषासुर को मारने वाला कौन है? वही आद्य शक्ति है जो हमारे ही अंदर शक्ति के रूप में रहती है। मार भी वही रही है। यानी कि मां किसको मार रही है? अपने ही संतान को मार रही है। एक संतान है जिसको प्रेम कर रही है, लेकिन एक दूसरी संतान है जिसको दंड दे रही है। आगे का जो राक्षस है वो बड़ा निराला है। उसका नाम है धूम्रलोचन। देवी भागवत महापुराण में एक राक्षस है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन का अर्थ होता है, धूम्र मतलब धुआं, धूम्र मतलब धुआं, लोचन मतलब आंख, लोचन मतलब आंख। इसलिए एक शब्द आया, लोचन के लिए एक शब्द आया लुच्चा। कहते हैं ना बड़ा लुच्चा है लड़कों के लिए अक्सर बोलते हैं लुच्चा। लुच्चा का मतलब जो ताड़ते रहता है, आंखों का इस्तेमाल करता है, देखते रहता है, किसी को एकटक देख रहा है, यानी लुच्चा है। लोचन, लोचन शब्द से आया लुच्चा। ठीक है, आप लोग अपने पे मत ले लेना, मैं किसी और की बात कर रहा हूं ठीक है, तो लोचन। अब धूम्रलोचन एक राक्षस है। कैसा राक्षस है? ऐसा राक्षस जिसकी आंख पर धुएं का पर्दा चढ़ा है, वही राक्षस है। अब बताइए, धुएं का पर्दा चढ़ता है किसी पे? अब ये किसी की आंख पर कोई पर्दा चढ़ता है क्या? आपने कभी देखा है क्या आंख पर किसी के पर्दा चढ़ते हुए? नहीं देखा? बाबूजी भैया लोग देखे हैं आंख पे पर्दा चढ़ते हुए? देखे हैं? माताएं आंख पे पर्दा चढ़ते हुए किसी को देखे हैं? नहीं देखे? नहीं देखे, देखते तो हैं। वो जो हरी वाली बोतल, लाल पीली वाली बोतल लोग जो पीते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं लीवर खराब हो रहा है, आपका लीवर खराब हो रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। आंखों पे ऐसा नशा का पर्दा चढ़ा हुआ है, पता है लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, छूट नहीं रही है, छूट नहीं रही है। वो भी आंखों का पर्दा है, नशा का पर्दा चढ़ जाता है आंखों पर। जैसे धृतराष्ट्र के ऊपर मोह का पर्दा चढ़ गया था। धृतराष्ट्र के ऊपर मोह का पर्दा ऐसा चढ़ा कि अपना ही बेटा जो गलत कर रहा है वो देख नहीं पाया। भगवान साक्षात कह रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हे तात, सुधारो अपने बच्चे को, उसे रास्ता दिखाओ, वो गलत मार्ग पे चल रहा है, वो सबका नाश कर डालेगा। एक ऐसा साम्राज्य जो धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण जाकर कहते हैं कि अभी भी वक्त है। बताओ ऐसा मौका किसको मिलेगा? भगवान स्वयं आकर कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उस इंसान के आंखों से वो मोह का पर्दा हटा नहीं, दुर्योधन को संभाल नहीं पाया और नाश कर डाला। एक के कारण 99 को मरवा डाला और अंत में वो एक अकेला बुरा था, वो अंत में खुद भी चला गया। यही है मोह का पर्दा। किसी के ऊपर क्रोध का पर्दा चढ़ जाता है। जैसे जरासंध, पता था कि मेरा दामाद कंस बुरा कर रहा था, पता था। जब आकाशवाणी हुई थी, देवकी के लिए आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है वही बहन की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी जब हुई थी तो 8वीं संतान आएगी तो वध करेगी। कब आएगी कुछ पता नहीं। तो आकाशवाणी क्या कह रही थी? आकाशवाणी कह रही थी, अगर तेरे अंदर कोई गलती है तो सुधार लेना, नहीं तो 8वीं संतान तेरा वध करेगी। जरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जरा कैलकुलेट कर लो कि 8 बच्चों को पैदा होने में समय कितना लगता है, यानी कितने वर्ष।
एक बच्चे को पैदा होने में सामान्य मां के लिए भी कम से कम 2 साल तो चाहिए। एक सामान्य मां के लिए भी 2 साल नहीं, जबकि कम से कम 3 साल चाहिए, 4 साल चाहिए। यहां 8 बच्चों के बाद 8वीं संतान आने वाली है। कितने वर्ष कैलकुलेट कर लो आप। कम से कम 15 साल 20 साल के बाद 8वीं संतान आएगी, अगर जल्दी भी आती है तब। 15 साल 20 साल के बाद। आकाशवाणी क्या कह रही है? तेरे अंदर बुराई है। हम सब की आकाशवाणी नहीं हुई है क्या? हम सब की आकाशवाणी है। आकाशवाणी ने हमें भी कहा है कि एक दिन तुम सब चले जाने वाले हो, हम सब चले जाएंगे, है कि नहीं? हमें भी पता है कि मेरी मौत आने वाली है, हम सब की मौत एक दिन आ जाने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी बची हुई जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास में तो देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो प्रदीप जी भाई साहब और दूसरे भाई लोग ने आयोजन किया है, प्रधान जी ने आयोजन किया है, और आपके मन में भाव है कि कहीं कुछ बुराई अगर मेरे अंदर है, कहीं कोई गंदगी मेरे अंदर है, तो बस हम सब धुलाई करने, सफाई करने यहां आ रहे हैं। घर में तो हम पानी से नहा लेते हैं, लेकिन यहां आकर हम कथा से स्नान कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? यानी आत्म कल्याण के लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो हम भी अपने ऊपर चढ़े हुए व्यक्तित्व पे किसी तरह के आंखों पे चढ़ा हुआ कोई पर्दा है, लोभ का पर्दा, लालच का पर्दा, ईर्ष्या का पर्दा, द्वेष का पर्दा, क्रोध का पर्दा, ये सारे पर्दे हैं। ये सारे पर्दे हैं। एक आईएएस ऑफिसर है, सीमा बहाव नाम है उनका। सीमा बहाव दिल्ली में पोस्टेड थी आज से 10 साल पहले। मेरी एक बार बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पहले मैं भारत को समझती थी कि भारत कैसा देश है, भारत में तरक्की नहीं हुई, भारत अच्छा नहीं है, भारत रहने लायक नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कहीं जाकर अमेरिका में सेटल हो जाऊं, तो कभी जर्मनी में जाऊं, तो कभी यूरोप में जाऊं। वहां उन देशों के बारे में जब भी मैंने न्यूज़ में सुना, पढ़ा, तो मुझे लगा कि आदर्श देश तो वही हैं, अच्छे देश तो वही हैं। जब मैं घूमने जाती थी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें, गगनचुंबी इमारतों को जब देखती थी तो मंत्रमुग्ध हो जाती थी। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पार्क देखती थी तो मन लोभित हो जाता था कि यहीं आकर बस जा। बड़ी इच्छा हुई और एक सौभाग्य भी मिला। सीमा बहाव कहती है कि मुझे सौभाग्य भी मिला। वो आईएएस ऑफिसर थी, साइंस की स्टूडेंट थी, रिसर्च वर्क करती थी, और रिसर्च वर्क करने के लिए नासा में, जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है, उस नासा में रिसर्च वर्क करने के लिए उनको बुलाया गया वहां पे। और 4 साल वो रही नासा में, 4 साल रही। नासा के जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अमेरिका के होते हैं वो नासा में मिलते हैं, उन वैज्ञानिकों के साथ रही। यानी कि जो सबसे अच्छे लोग जो अमेरिका के होते हैं उन लोगों के साथ वो रही। उसके बाद कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर हुआ, जर्मनी आई, वहां पे भी कुछ साल रही। और वहां से लौटने के बाद जब भारत आई तो सीमा बहाव ने मुझसे कहा, स्वामी जी, इतने साल बाहर रहने के बाद, उस बेहतरीन समाज को देखने के बाद, मुझे अब लगता है मेरा देश बड़ा सुंदर है, मेरा देश बहुत सुंदर है। मैंने पूछा क्यों, क्या वैसी इमारतें आज भी आपको भारत में दिखाई देती है? वो कहती है नहीं, मेरी नजर पहले इमारतों पे पड़ती थी, लेकिन मैं नहीं देख पाती थी कि वहां के लोगों का मन कैसा है, मैं ये नहीं देख पाती थी। जब वहां रही, जर्मनी में रही, अमेरिका में रही, तो पढ़े लिखे लोग, उन्होंने बताया, अपना प्रसंग बताया, हाईली क्वालिफाइड लोग। सीमा बहाव कहती है कि जिस भारत के लिए मैं शिकायत करती थी कि इंडिया इज बैकवर्ड बिकॉज ऑफ लेस लिटरेसी, यहां कम साक्षरता है इसलिए यहां पे बैकवर्डनेस है, लेकिन अमेरिका के बारे में सोचा कि 100% साक्षरता है, लिटरेसी है हाई लेवल की। लेकिन वहां के लोगों को मैंने देखा, जब इनको क्रोध आता है, स्त्री हो या पुरुष हो, जब क्रोध आता है तो अपने ही घर के सामानों को, जिसको बड़ी मेहनत से कमाया है, उठा उठा कर दीवार पे फेंकने लगते हैं, सामान तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, फ्रिज तोड़ देते हैं, और पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। और आधे घंटे के बाद क्रोध जब शांत होता है ना, तो बैठ के सर पकड़कर पछताते हैं, सर पकड़कर पछताते हैं। और ऐसा मैंने अमेरिका में देखा, जर्मनी में देखा। मैं जिन लोगों को बहुत सभ्य समझती थी, जिन लोगों को बहुत मैनर्ड समझती थी, कि जो लोग बहुत सलीके से चलते थे, उनको चलने का तरीका पता था, उनको डाइनिंग टेबल पर चम्मच पकड़ने का तरीका पता था, उनको खाने का तरीका पता था, उनको टिश्यू पेपर का कैसे इस्तेमाल करना है ये पता था, उनको कार का गेट कैसे खोलना है ये पता था, ऑफिस में कैसे बैठना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, ये सब कुछ पता था। लेकिन यह तो पता ही नहीं था कि मन को शांत कैसे करना है।
वो मन की शांति तो एकमात्र भारत में मिली कि भारत में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, फिर भी बहुत शांति से लोग सारी बड़ी घटनाओं को देख लेते हैं। लेकिन कभी भी मैंने भारत के लोगों को नहीं देखा कि सामान उठाकर घर की दीवारों पर फेंक रहे, तोड़ रहे, मार रहे हैं। यानी क्रोध ऐसा हावी है कि क्रोध जब हावी हो जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यही है धूम्रलोचन नाम का राक्षस। धूम्रलोचन यानी आंखों पे क्या चढ़ गया है आपके? आपका मालिक कौन है? आप पूछना, यह मैं प्रश्न दे रहा हूं, आपको पूछ लेना, आपका मालिक कौन है? आपके जिंदगी में पलटकर कभी देखोगे, जब आप किसी से लड़ाई करोगे तो उस समय एक बार अपनी आत्मा से पूछ लेना, जब मैं लड़ाई कर रहा था तो मेरा मालिक कौन था? जब मैं लड़ाई कर रहा था या कर रही थी तो मेरा मालिक कौन था? आपको पता चलेगा कि उस समय आपका मालिक आपका क्रोध था। माताएं, जब लड़ाई करोगे तो पता चलेगा उस समय आपका मालिक क्रोध था, और क्रोध ने आपसे लड़ाई करा ली। आप करना नहीं चाहते थे, क्रोध ने लड़ाई करा ली, और जब विध्वंस हो गया, तोड़फोड़ हो गया, सब कुछ नाश हो गया, रिश्ते खराब हो गए, तो क्रोध का बादल जब छट गया तो उसके बाद पछता रहे हैं बैठ के। क्रोध का बादल छट गया तो बैठ के पछताएंगे। आप देख लेना, आप देख लेना, अगर जीवन में कुछ भी गलती होता है। एक कैदी को जज के सामने पेश किया गया, एक अपराधी कैदी को जज के सामने पेश किया गया। अपराध यह था कि उसने एक राह चलते हुए व्यक्ति को चाकू मार दिया था। उसने राह चलते हुए व्यक्ति को चाकू मार दिया था। तो जज ने पूछा कि तुमने उस व्यक्ति को चाकू क्यों मारा? कैदी कहता है कि जज साहब, मैंने चाकू नहीं मारा। कैदी कहता है मैंने चाकू नहीं मारा। तो जज कहते हैं झूठ मत बोलो, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत उपलब्ध हैं। मैंने उस सड़क के उस सीसीटीवी कैमरे को भी देखा, उसका फुटेज, उसकी वीडियोस भी देखे हैं जिसमें तुमने खुद चाकू मारा। वो साफ वीडियो में दिख रहा है, तुम्हारी शक्ल भी दिख रही है। और जो भी प्रत्यक्षदर्शी लोग थे, गवाह थे, उन्होंने भी कहा है कि तुमने ही चाकू मारा है। और लोगों ने पकड़ा, पुलिस को हैंडओवर किया और पुलिस तुमको लेकर आई है। झूठ क्यों बोल रहे हो? जज कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कहता है मैंने नहीं मारा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? वो कहता है मैं उस समय नशे में था, मैं उस समय नशे में था, शराब मैंने पी रखी थी, होशो हवास में नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं। नशे में आकर मैंने चाकू चला दी, उस व्यक्ति को मैंने मार डाला। जज पूछते हैं तो मारा तो तुम ही ने? तो कहता है नहीं जज साहब, मैं नहीं था, मैं नहीं था। आज मैं हूं, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं नहीं था, आज मैं खड़ा हूं। और मुझे भी पता है कि मैंने जो किया वो गलत था, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जो किया, जिसने चाकू मारा, वो चला गया कहीं और, क्योंकि नशे के कारण जो क्रोध मेरे ऊपर सर पे चढ़ गया था, उसके कारण मैंने चाकू मार दिया। वह नशा उतर गया, वह अपराधी चला गया, सजा भुगतने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। यानी जिंदगी क्या कहती है? चाकू किसने मारा? चाकू क्रोध ने मारा। चाकू किसने मरवाया? नशा ने मरवा डाला। सजा कौन भुगत रहा है? नशा उतरने के बाद वो व्यक्ति भुगत रहा है। उस समय चाकू मारने वाले का मालिक कौन था? चाकू मारने वाले का मालिक नशा था, जो चढ़ा था आंखों के ऊपर, इसलिए दिखा नहीं कि मुझे नहीं मारना चाहिए। उस समय उस व्यक्ति का मालिक नशा था। किसी का मालिक वासना हो जाता है, किसी का मालिक लोभ हो जाता है। एक गृह मंत्री, नहीं वित्त मंत्री, पिछले सरकार के वित्त मंत्री, बहुत बड़ा नाम था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े रिस्पेक्टेबल नाम है, आप सभी जानते होंगे उस केंद्रीय मंत्री को। इतना बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम, दक्षिण भारत के वित्त मंत्री थे वो, और अक्सर उस पुरानी पार्टी के लिए कहते थे इससे बेहतर वित्त मंत्री कोई और नहीं हो सकता। सफेद लुंगी पहना करते थे, आप लोग समझ गए होंगे। उनका एक बेटा, इकलौता बेटा, एक बेटा। जिंदगी भर छवि बड़ी अच्छी थी मंत्री जी की, बहुत छवि अच्छी थी, ईमानदार छवि वाले मंत्री, और वो भी वित्त मंत्री। एक इकलौते बेटे के मुंह में आकर बेटे ने कहा कि मुझे अपनी कंपनी चलानी है, बड़ी कंपनी चलानी है। अब इकलौते बेटे का सपना है कंपनी चलानी है।
तो बाबूजी अब उस बच्चे को मदद करने के लिए उन्होंने किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया। वित्त मंत्री के अंडर में तो सारी कंपनियां चली आती है, टाई अप कर लिया। पता चला कि उस कंपनी के साथ में बेटा मिलकर कुछ घोटाला कर दिया। बेटे ने तो अपना जो करना था कर लिया, लेकिन बेटे के मोह के कारण से पिताजी ने जिस घोटाले में पिताजी शामिल हो गए, जिंदगी भर की ईमानदारी की जो छवि बनी हुई थी धूमिल हो गई। और जब उनके ऊपर स्कैम का, घोटाले का कलंक लगा, तो वही पार्टी, जिस पार्टी को वो चला रहे थे, उस पार्टी ने उनको सांसद का टिकट तक नहीं दिया। बोला नहीं, आपकी छवि खराब हो गई। आप देख रहे हो, ईमानदार बाप है लेकिन बेईमान क्यों बना? बेटे के प्रेम के कारण, बेटे के मोह के कारण। वही बेटे का मोह चढ़ गया आंखों पे, व्यक्तित्व में आग लगा दिया, सब कुछ धो डाला, जिंदगी भर की मेहनत धो डाली। यही धूम्रलोचन है। धूम्रलोचन यानी कि मां आदिशक्ति कहती है, कहीं आपके आंखों पे भी कोई पर्दा तो नहीं चढ़ा है। आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करते रहना। आगे मां आदिशक्ति जगत जननी मां जगदम्बा, मां परम्बा कहती है कि 2 राक्षस और भी हैं देवी भागवत महापुराण में जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ, शुंभ निशुंभ का मतलब होता है जब कोई शुभ शुभ करता है तब भी राक्षस बन सकता है। अब बताओ, अच्छा काम करने के बाद कोई राक्षस बनता है? शुभ करके भी कोई राक्षस बन सकता है, लेकिन विचित्र राक्षस है। मां कहती है शुभ करके भी राक्षस बनता है, और निशुंभ जो शुभ नहीं करता वो तो राक्षस है, जो अच्छा नहीं करता वो तो राक्षस है, जो अच्छा करके भी राक्षस हो जाता है। अब ये राक्षस कैसा होता है? एक छोटा प्रसंग मैं सुनाऊंगा आपसे। आज से 5 साल पहले एक गांव में मैं ठहरा हुआ था। कुछ दिन मैं रुका था वहां पे। एक बाबूजी को मैं देखता था रोज सुबह में करीब 5:30-6 बजे के आसपास में। वह रोज सुबह निकलते थे पूजा करने के लिए, हाथ में डलिया लेकर, फूलों की डलिया लेकर वो जाते थे माता के स्थान पे। थोड़ी दूरी पे जाते थे, वहां से पूजा करके आते थे। अब पूजा करते थे, बिल्कुल ठंडी गर्मी बरसात। मुझे पता चला कि ये 365 दिन इनका नियम यही है कि रोज पूजा करने जाते हैं। भक्ति बड़ी प्रगाढ़ है इनकी और रोज पूजा करके आते हैं। मैंने उनको नोटिस किया, 1 हफ्ते मैंने देखा। 1 हफ्ते वो जब लौटते थे ना, पूजा करके लौटते थे, तो सड़क के किनारे, अब सड़क, गांव की सड़क पे आपने देखा होगा कई बार लोग कचरा डाल देते हैं, अपने घर के कचरे को बाहर डाल देते हैं, है ना। कहीं गोबर पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, सड़क में जो भी गंदगी उनको दिखाई देती थी, एक लाइन से सड़क पे चढ़ते ही, गांव के सड़क पे चढ़ते ही लोगों की शिकायत और गालियां देते हुए आते थे। गालियां देते हुए आते थे कि यहाँ पे नरक है, तो ये लोग पापी हैं, तो ये ऐसे हैं, है ना, पागल है सब, ये गांव का लोग सब का सब पागल है, ऐसा है। अब शब्द बोलते हुए, गालियां देते हुए और गंदी गंदी बातें करते हुए आते थे। पूरे गांव के लोग, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस बाबूजी के सामने आ जाए। और उनको बड़ा अच्छा लगता था कि देखो मेरे सामने किसी की जुबान खुलेगी, किसी की जुबान खुल नहीं सकती है। सारे गलत करने वाले लोग, किसी की जुबान मेरे सामने खुल नहीं सकती, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। बाबूजी रोज रोज, मैं भी सुनता था। 6 दिन मैंने सुना। 7वें दिन मैंने कहा कि बाबूजी 1 मिनट रुकिए। मैंने प्रणाम किया, बाबूजी रुक गए। मैंने पूछा, बाबूजी आप कहाँ से आते हैं? हम माता जी के स्थान से आता हूँ स्वामी जी, पूजा करके आता हूँ। हाँ, सालों भर करता हूँ, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तबीयत खराब हो, अच्छी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है, मुझे पूजा करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप जैसा भक्त मिलना मुश्किल है। हाँ, मैंने कहा गाँव वाले लोग कैसे हैं? मैंने पूछा गांव वाले लोग कैसे हैं? तो कह रहे हैं ये गांव दुनिया का सबसे खराब गांव यही लोग हैं। इसी गांव में सबसे, सारे गांव में कहीं भी स्वामी जी चले जाएंगे अच्छे लोग मिलेंगे, सबसे खराब लोग यही रहते हैं। मैंने कहा बाबूजी क्या फायदा इस पूजा से कि पूजा भी कर लेते हो, माँ का आशीर्वाद भी कमा लेते हो, और आते हुए गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे शब्द जो बोलते हो, उससे ये गाँव वाले सुधरे नहीं। सालों से बोल रहे हो, रोज पूजा करते हो, रोज पुण्य कमाते हो, और रोज आकर इनकी शिकायत करके पाप भी चढ़ा लेते हो अपने अंदर। अपनी जुबान गंदे क्यों कर रहे हो? क्या फायदा है उस पूजा करने से? भी क्या फायदा है? जब लोग सुधर नहीं रहे तो थोड़े शांत हो जाओ, और नहीं तो आप ही सफाई वगैरह का आंदोलन चला दो। हो सकता है कि आपको देखकर शर्मिंदा हो और दूसरे भी स्वच्छता बनाए रखें। तो उसके बाद से बाबूजी फिर गाली गलौज करना बंद कर दिए। तो यह शुंभ नाम के राक्षस भी होते हैं, यानी जीवन में अच्छा करके भी अगर दूसरों के लिए आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहा है तो वो भी राक्षस को उत्पन्न कर देगा।
जैसे मैं अनेक भक्तों को देखता हूँ खूब भक्ति करते हैं, लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं ना, उनके लिए उनके मन में हीन दृष्टि रहती है। अरे ये सब भक्ति नहीं करते हैं, ये खाने पीने मौज मस्ती करने वाले लोग हैं। माँ कहती है अच्छा काम करके भी अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है तो तुम्हारे अंदर से भी शुंभ नाम का राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। यानी अच्छा करके भी, भगवान की भक्ति करके भी घमंड मत करना, भगवान की भक्ति करके भी घमंड मत करना, नहीं तो राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। तो यही मां आदिशक्ति कहती है कि शुंभ नाम का राक्षस होता है, यानी नकारात्मक करने वाले तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते ही हैं, सकारात्मक करने वाले भी राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। तो यह एक आईना है, देवी भागवत महापुराण एक आईना है, आत्मनिरीक्षण का आईना है। आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें और देखें कि कहीं शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस, महिषासुर नाम का राक्षस, मधुकेटव नाम का राक्षस, धूम्रलोचन नाम का राक्षस हमारे अंदर तो नहीं पैदा हो रहा है, सर उठा तो नहीं रहा है। अगर उठा रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करें। तो प्रेम से बोलिए मां आदिशक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, और आप सभी की जय हो। शक्ति मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की जय हो। काशी नगरिया शीतला मयरिया, गंगा जी के तीरे स्थित घाट के मंदिरिया। काशी नगरिया की शीतला मयरिया, गंगा जी के तीरे स्थित घाट के मंदिरिया। माई के श्रृंगार में मिलल शिव प्रसाद, जब गौरी शीतला घाट माई के पावन दुअरिया। आके स्वयं बाड़ी में बस गईलू, आके स्वयं बाड़ी में बस गईलू, होई गईलू शीतला